हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के मॉडल पेपर के यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बेस पे। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग सही रूप से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, निम्न में से 2 भागों को उत्तर दीजिए। यानी हम कह सकते हैं इनमें 5 भाग हैं। ठीक, पांचों भाग में से 2-2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। बट आपको यहाँ पे एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आपको यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को देखना है। ठीक, यहाँ पे हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखना है जैसा कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन का यानी फर्स्ट खंड का देख पा रहे हैं। तो मशीनन से क्या तात्पर्य है? मशीनन आपको टूल इंजीनियरिंग में भी और मेट्रोलॉजी में भी, सीएनसी मशीन में भी, इनके बारे में यानी तीनों चैप्टर यानी तीनों सब्जेक्ट में मैंने कुछ ना कुछ टॉपिक्स के बारे में बात किया था। ठीक, यहाँ पे आप लोग को मशीनन टूल इंजीनियरिंग में एकदम विधिवत सही ढंग से मशीनन क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया गया। इनका किन रूप से चयन किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने बात किया था। ठीक, यहाँ पे केवल मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, ना कि आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, ना इसका मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि धातु कर्तन में प्रयुक्त होने वाले कर्तन औजार, यानी हम किसी भी मेटल को प्रयुक्त यानी बनाते हैं। ठीक, तो उनमें कौन कौन से औजारें उपयोग की जाती हैं, इनके बारे में आप लोग को वर्गीकरण करना है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो छीलन का वर्गीकरण। छीलन क्या होता है, इसके बारे में एकदम इजी ढंग से मैंने बताया था। ठीक, यहाँ पे अगर आप लोग को लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, वहाँ पे जाके आप लोग को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, अगर आपको नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए 9721784708। ठीक, यानी क्या है 9721784708। यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन और टूल इंजीनियरिंग का 35 रुपीज़ है। ठीक, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एमएमआई का ₹30 है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को जाके पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। वहाँ से अगर आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ बनाई गई है, ठीक, वहाँ पे अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं उससे पीडीएफ के अकॉर्डिंग, तो 100% है कि आप लोग को किसी भी टेनियर की या फिर किसी भी बुक के सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, वहाँ पे सही रूप से पढ़ाई कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ले आ सकते हैं। ठीक, दूसरे वाले खंड का क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से 2 भागों का वर्णन कर लीजिए। ठीक, उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या होता है, औजार निघर्षण, यानी हम कह सकते हैं औजार को जब एक प्रकार से घर्षण किया जाता है, ठीक, या निघर्षण किया जाता है, तो उनमें किस प्रकार से किसमें होती हैं और इन्हें किस प्रकार से स्वच्छ किया जाता है, यानी कि इस प्रकार से स्वच्छता के रूप में बताया जाता है। इनका चित्र पूरा ब्यौरा आपको दर्शाना है। इसके बारे में मैंने बात किया था। ठीक, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लिए होंगे उनको खुद ही पता हो जा रहा है कि वहाँ पे पीडीएफ मैंने लिया सही किया या फिर गलत किया, क्योंकि ये 2022 का मॉडल पेपर है, 2020 का मॉडल पेपर है, और उन्हीं के बेस पे मैंने आप लोग को पूरा पीडीएफ बनाया है। और ठीक, और पीडीएफ के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखा पा रहे हैं वैसा कि जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्तन औजार के निर्माण में प्रयोग होने वाले क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी जो कर्तन औजार के निर्माण में होने वाले पदार्थ में जो एक प्रकार से हम कर्तन औजार जब बनाते हैं, ठीक, उनमें कौन कौन से मेटल लगते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक, नेक्स्ट आता है तार व नालिका का कर्षण प्रक्रम कीजिए। यहाँ पे आप लोग को तार और नालिका का आउट ऑफ सिलेबस है इस बार। ठीक, इसके बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आता है तीसरे वाले खंड में क्या होता है, अवस्थापन क्या होता है। हम कह सकते हैं अवस्थापन जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताया गया था। ठीक, उसका सिद्धांत के बारे में लिखना है, यहाँ पे आप लोग को जाके लिख लीजिएगा। ठीक, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है वर्कपीस की क्लैंपिंग। वर्कपीस की क्लैंपिंग क्या होती है, इसके बारे में अभिप्राय क्या होता है, क्लैंपिंग के भी बारे में मैंने बताया था, और यहाँ पे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप भी बात किए थे। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लैंपिंग। ठीक, नेक्स्ट आता है तो क्लैंपिंग एवं लोकेटिंग क्या होता है। जब किसी भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं पकड़ने के लिए क्लैंपिंग का प्रयोग किया जाता है, और उससे दिशा निर्देश करने के लिए हम लोकेटिंग का प्रयोग करते हैं। इन सभी चीज़ों क्या करना है, मूल सिद्धांत और चित्र के माध्यम से आप लोग को बताना है। ठीक, इसके भी बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकेशन 3 to 1 का सिद्धांत।
321 का मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये 321 का सिद्धांत क्या होता है, लोकेशन जो 321 होता है इसके बारे में विधिवत सही ढंग से फिगर के थ्रू आप लोग सही ढंग से रट लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है जिग्स और पिक्चर्स क्या होता है। अब यहाँ पे टूल इंजीनियरिंग है, स्वाभाविक की बात है कि जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि टूल के संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से पकड़ा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिग्स और पिक्चर्स क्या होता है, तो जिग्स और पिक्चर जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था लेक्चर्स में यानी कि वीडियो में। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग जैसा कि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आता है तो जिग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किन्हीं दो का सचित्र वर्णन कीजिए। जिग के प्रकार क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जिग्स और पिक्चर्स के बारे में इन सभी चीज़ों को पूरा ब्यौरा सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से दो भागों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट क्या होता है, ड्रिल बुश क्या होता है। ड्रिल बुश क्या होता है इसके बारे में वर्णन करना है और आप लोग को इसके टाइप की भी बारे में बताना है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। विभाजक मिलिंग पिक्चर्स क्या होता है, जैसा कि आप लोग को विभाजक मिलिंग पिक्चर्स क्या होता है इसके भी बारे में मैंने बताया था। नेक्स्ट आता है जिग्स और पिक्चर्स का सिद्धांत क्या होता है, इसके भी बारे में बताया गया था। ठीक, तो आई होप गाइज जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर जिस प्रकार से यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन का मॉडल पेपर पूछा जा रहा है वो पीडीएफ में है सारे कुछ सभी क्वेश्चन का आंसर कि या फिर नहीं है। ठीक, वहाँ पे आप लोग को जो भी स्टूडेंट पीडीएफ खरीदे हैं उनका मूल्य अब पता लग रहा है कि हाँ मैंने पीडीएफ लेकर सही किया या फिर गलत किया गया। ठीक, एकदम विधिवत तरीके से पीडीएफ बनाई है गाइस, जैसा कि आप लोग को अगर लेना है तो वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक, वहाँ पे क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर आपकी बैक लग गई तो गाइस आपको 500 रुपये बैक पेपर देने में, और ये लास्ट सेमेस्टर है, अगर लास्ट सेमेस्टर में बैक हो लग गई तो 3 साल की डिग्री 3.5 साल की डिग्री हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा कि आप लोग को 5 यानी 6 मंथ ना बढ़ना पड़े, तो यानी आप लोग को जैसा कि आप लोग को लोएस्ट प्राइस है 35 रुपीज़ और 30 रुपीज़। ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की यहाँ पे टोटल आप लोग को 130 रुपये देनी है। ठीक, 130 रुपये देने के बाद यहाँ पे आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और विधिवत सही ढंग से आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।